और भाइयों क्या हाल है। तो यार एक और सवाल मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2025 का ही सवाल है। सेशन 1 में ये वाला सवाल आ रखा है, ठीक है ना। तो काफी आसान सवाल पूछ रहे हैं जेई मेंस में, काफी आसान सवाल पूछ रहा है एनटीए, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही बने रहना है, चैनल पर सवाल देखते रहना है जो मैं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। और चैप्टर को छोड़ना नहीं है, किसी भी चैप्टर को। सबसे मॉडरेट लेवल के आसान से सवाल आ रहे हैं, इजी लेवल के सवाल आ रहे हैं। ज्यादा टफ आ रहा है तो मॉडरेट लेवल का आ रहा है, उससे ऊपर नहीं दे रहे हैं सवाल ये लोग, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार उससे ट्राई कर लीजिए आप, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा सा सोल्यूशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको कैसी, इस टाइप से दी है आपको वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1/y dy, ठीक है। मैं तो यार एक काम करता हूँ ना, इसमें बढ़िया सा काम कर लेता हूँ क्या। कुछ और मेरे दिमाग में यहाँ पर अभी नहीं आता दिखाई दे रहा है। चुपचाप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो आप और कुछ नहीं करो, ठीक है ना। तो इसको तो उस साइड भेज दूंगा, ऐसे कर दे रहा हूँ उसको मैं। इस पार्ट को इधर ऐसे ही रखता हूँ और इस पार्ट को उस साइड भेजूंगा तो माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1/y आ गया, ठीक है। एक्स माइनस 1/y, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया माइनस का वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स वाई माइनस का 1, ठीक है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूँ तो मुझे काफी बढ़िया चीज दिख रही है, ये मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई आपका फिर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस का वाई क्यूब, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, अगर अलग अलग बांटूंगा तो, प्लस 1/y क्यूब हो गया, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स टाइम्स 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y क्यूब। सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ। अगर नहीं पता है कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, ई की पावर में पी डी वाई। तो पी डी वाई 1/y स्क्वायर डी वाई हो गया, इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस का 1/y जाएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सोल्यूशन लिख लेता हूँ उसका मैं। सोल्यूशन जो आपका होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, एक्स टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू मेरा क्यू जो लिखा है क्यू डी आई, ठीक है, डी वाई। एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या आया, ई की पावर माइनस का 1/y आया है, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा ई की पावर माइनस 1/y है। क्यू कितना है, क्यू देख लेते हैं, आइए। क्यू मेरा होता है ये वाला, तो इस साइड लिखा होता है 1/y क्यूब है, लिख लेता हूँ। तो 1/y क्यूब डी वाई हो गया, सही। सिंपल सा इंटीग्रल है, सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट, ठीक है। आसान सी चीज़ है। माइनस 1/y को मैं टी ले लेता हूँ तो कुछ बनता दिखाई देगा फिर मुझे। तो माइनस के 1/y को अगर आप टी ले लेते हैं तो आपको 1/y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी दिखता है, ठीक है। तो ये 1/y क्यूब लिखा है तो 1/y स्क्वायर में ब्रेक कर दूंगा, 1/y स्क्वायर इंटू 1/y में, तो मेरा काम बन जाएगा। एक्स इंटू ई की पावर माइनस का 1/y इज इक्वल टू ई की पावर में टी लिखा है ये इंटू 1/y स्क्वायर डी वाई, ऐसे ही रहे उसके बाद डी टी लिख दिया। और 1/y को क्या ले लूंगा, 1/y को माइनस टी ले लिया मैंने, बताओ यार। तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस 1/y, माइनस बाहर निकाल दिया, टी ई की पावर टी में मैं बाईपास लगा देता हूँ, इसको बोल दूंगा मैं अपना सेकंड फंक्शन, इसको बोल दूंगा फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब 1 हो गया वो, सेकंड का इंटीग्रल ई ओवर टी का ई ओवर टी रहा, फिर दोबारा इंटीग्रल कर दूंगा इसका मैं, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स इंटू आपका आ गया एक्स इंटू ई की पावर माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस का टी ई की पावर टी प्लस ई की पावर टी प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ई की पावर टी क्या है मेरा, टी माइनस 1/y है, तो पुट कर देता हूँ। तो ई की पावर माइनस 1/y माइनस माइनस का 1/y ई की पावर माइनस 1/y प्लस ई की पावर माइनस 1/y प्लस सी, ई की पावर माइनस 1/y से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/y प्लस 1 प्लस सी ई की पावर 1/y आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपके पास आ गया है। अच्छा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स ऑफ 1 आपको 1 दे रखा है, मतलब 1,1 आपको अगर डालूंगा, एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि एक्स जब मैं y 1 डाल रहा हूँ तब मुझे x 1 ही मिल रहा है, तो मैं डाल देता हूँ पहले।
तो 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 प्लस सी ई की पावर 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल कर दिया, तो सी की वैल्यू माइनस का 1/e आ गई आपकी। बहुत बढ़िया। और आपको निकालना क्या है, एक्स ऑफ 1/2 बताना है आपको, इसकी वैल्यू बताना है एक्स ऑफ 1/2 की। मतलब जब y 1/2 हो गया तो x कितना होगा, जब y 1/2 हो गया तो x कितना होगा। तो y मेरा 1/2 हो जाएगा, तब x मेरा क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो जब y मेरा 1/2 आ गया, हाँ, तो x कितना आएगा जब y मेरा 1/2 है ना। ठीक है, x कितना आएगा फिर आपका 1/y हो जाएगा, मतलब 1/1/2 हो जाएगा, तो वो 2 आ जाएगा। प्लस 1 प्लस c कितना है आपका, ये आपका माइनस का 1/e है, इंटू ई की पावर 1/y। 1/y मतलब 2 हो जाएगा वो। तो ये आपका आ गया 3 माइनस ई आ गया आपका, क्या आ गया 3 माइनस ई। 3 माइनस ई कोई ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। काफी आसान सा सवाल है, काफी आसान सा सवाल है। थोड़ा सा इन्होंने मैनिपुलेट करने को बच्चे को कहा गया है इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा इन्हें क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्हें ट्विस्ट करने की कोशिश की है सवाल को, बाकी आसान है पूरा सवाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर।